एक क्षेत्रीय पार्टी है आरजेडी और कोई दूसरी जेडीयू। हमारे पास तो पूरे भारत से अगर थोड़ा थोड़ा भी आते तो जितना लोकसभा उससे डबल हम जीत करके आते, तो हमारा और उसमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। हम बड़ी पार्टी हैं, हम हमेशा बड़े रहेंगे। अगर आप पिछड़ा तो हम इतना उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ सारे लोग हैं। जमात की पार्टी हमने बोला कि A to Z पार्टी है, अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मैं तो पिछड़ा समाज से आता हूं तो उसका लाभ मुझे जरूर। महाभारत युद्ध की तो एक तरफ जो है कौरव की पूरी सेना और एक तरफ 5 पांडव। आदरणीय सुबोध मंडल जी एक गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, अति पिछड़ा समाज से हैं। पहली बार जो है कांग्रेस ने एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को टिकट। कोरोना काल में सुबोध मंडल जी अपना योगदान से, अपने पैसे से और अपने से कोरोना काल में मदद किए हैं लोगों को, इसीलिए मुखिया और वार्ड सदस्य उनके साथ। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद काबरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी से MLC के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, सुबोध मंडल जी। मंडल जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद आपका। मंडल जी, आपसे कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल तो यह है कि राजद से आपकी गठबंधन नहीं है, गठबंधन टूट चुकी है। क्या गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस इस चुनाव में कहां तक कामयाब हो पाएगी? देखिए, राजद से गठबंधन बिहार में था, अभी नहीं है, अपने अपने सीट पर लड़ रहे हैं। लेकिन हम पूरे देश की पार्टी, हम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जी। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिन्होंने देश आज़ाद कराने में पूर्ण भूमिका निभाया था। तो हम क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में तो कोई अंतर ही नहीं, उसका कोई डिफिनेशन ही नहीं है। तो हम उस पार्टी का सिपाही हैं जिन्होंने देश आज़ाद कराया था, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं और उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी MLC चुनाव से ही खुद को जिंदा करना चाहती है मधुबनी में? नहीं, पहले से जिंदा है ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है कि गठबंधन जब था तो गठबंधन में लड़े, जब गठबंधन नहीं है फिर भी हम मजबूत स्थिति में हैं कि इनका पूरे बिहार में आप ले लीजिए कि 40 लोकसभा है, एक क्षेत्रीय पार्टी है आरजेडी और कोई दूसरी जेडीयू। हमारे पास तो पूरे भारत से अगर थोड़ा थोड़ा भी आते तो जितना लोकसभा उससे डबल हम जीत करके आते, तो हमारा और उसमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। हम बड़ी पार्टी हैं, हम हमेशा बड़े रहेंगे। एक चीज बताइए कि जो महागठबंधन आरजेडी कल तक आपके साथ थी या आप उसके साथ थे, अब तो आपकी महागठबंधन टूट चुकी है। क्या आपका मुकाबला आरजेडी से होगा या NDA के उम्मीदवार से? देखिए, दोनों में गठबंधन अगर 2 भाई होता है और एक पहलवान है और छोटा भाई अगर कमज़ोर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहलवान छोटे भाई को मारे और आंख दिखाए। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप मजबूत है और हमारे सामने जितने भी कैंडिडेट हैं, हमारा जो हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो हमारा समीकरण है, और इसमें जात नहीं जमात की पार्टी है। सारे कैंडिडेट अपने अपने जात को लेकर के चल रहे हैं। हम जमात की पार्टी है, तो हमारा किसी कैंडिडेट के सामने हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। हम 100% जीतेंगे। मंडल जी, आप ये बताइए कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है बहुत पुअर रहा है, फिर आप अपने आप को कैसे उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में हम पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे? क्या तैयारी है आपकी इसके लिए? मैंने आपको बोला कि 2 भाई अगर है और एक भाई मजबूत है, दूसरा भाई कमज़ोर है, तो उनका काम है कि कमज़ोर को भी वो करना। तो गठबंधन में क्या हुआ कि हम लोगों को टाइम के आधार पर सही समय पर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। जातीय समीकरण जो सोशल इंजीनियरिंग वो नहीं ठीक से हो पाया, कम समय के होने के कारण। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास वोटर नहीं है, कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक वोट प्रतिशत देखिए कि सब लोगों से ज़्यादा हमारा वोट प्रतिशत है। और अभी फिर से हम लोग तैयारी करेंगे 2024 के लिए भी और 25 के लिए भी तैयार रहेंगे। आपने भी कहा है कि हम पिछड़ा समाज से आते हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव में MLC चुनाव में जो है ये पिछड़ा और अगड़ा का भी बहुत बड़ा असर रहेगा क्या? अगरा पिछड़ा तो हम इतना उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ सारे लोग हैं। जमात की पार्टी हमने बोला कि A to Z पार्टी है, अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मैं तो पिछड़ा समाज से आता हूं तो उसका लाभ मुझे जरूर मिलेगा। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल है कि अभी आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे होंगे, आपके साथ कौन कौन नेता आपके पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, आपके साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं और आने वाले वक्त में आपके प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन नेता आने वाले हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए।
अभी फ़िलहाल जिस दिन से 1 हफ्ता से मैं दौरा किया हूँ क्षेत्र का, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद साहब हमेशा साथ रहे, आशीर्वाद भी है। पूर्व विधायिका दीदी भावना दीदी भी साथ हैं। कदावर नेता सबीर साहब हमारे साथ हैं। पूर्व मंत्री कदावर नेता बिहार प्रदेश के कृपानाथ पाठक जी मेरे साथ हैं। हरकू झा जी हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। अभी विधान परिषद चल रहा है इसलिए नहीं आया, कल भी फ़ोन पे बात हुई है और पूरा आशीर्वाद है। ज्योति झा जी हैं, बहुत है, शीतलांबर झा जी हैं सारे। और बिहार प्रदेश का तो विशेष आशीर्वाद है ही। अभी विधान परिषद विधानसभा चल रहे, सारे लोग आएंगे। और उसके बाद मधुबनी सीट पे स्पेशली सेंट्रल का बहुत सारा ऐसे वरिष्ठ नेता है कि यहाँ आएंगे। जैसे कुछ नाम बताइए। इमरान प्रताप गढ़ी साहब आएंगे, हमारे भक्त चरण दास जी आएंगे, और भी बहुत सारे सेंट्रल है। राज्यसभा का अखिलेश प्रसाद सिंह आएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो आएंगे। अभी उतना जरूरत नहीं है, नॉमिनेशन का अभी डेट नहीं निकला है। मतलब इमरान प्रताप गढ़ी भी आएंगे। स्पेशल आशीर्वाद है कि मैं खुटौना के प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाया था, तो भाई सुबोध भाई के लिए मैं 2 दिन मधुबनी में रह करके उनके लिए प्रचार प्रसार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दें अपना। मेरा नाम उदय मंडल है और मैं समता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूं। वही समता पार्टी जो आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी ने सन 1994 ईस्वी में गठन किया था और वो देश के रक्षा मंत्री भी हुए थे। अभी आप कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार सुबोध मंडल जी के साथ घूम रहे हैं, क्या आपने समर्थन दे दिया है क्या कांग्रेस को? मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं। हालांकि उनके साथ घूमने से कई जगह इस तरह का प्रश्न भी उठा है। हमारे कुछ और जगहों से हमारे अपने उम्मीदवार हैं, समता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो मधुबनी का जो क्षेत्र है और मधुबनी से जो कांग्रेस पार्टी ने सुबोध मंडल जी को टिकट दिया है, तो व्यक्तिगत तौर पे हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। कांग्रेस का समर्थन हम लोग पूरे बिहार में हम लोगों ने नहीं दिया है, केवल और केवल मधुबनी के सीट पर व्यक्तिगत तौर पर आदरणीय सुबोध मंडल जी को हमने समर्थन। बताया सुबोध मंडल की पोजीशन कैसी रहेगी, इसलिए कि यहाँ एनडीए और राजद ने भी अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया है। देखिए, बड़े लोगों की बड़ी बात कहने की बात है। एक तरफ जो है, जिस तरह से अगर हम बात करें महाभारत युद्ध की, तो एक तरफ जो है कौरव की पूरी सेना और एक तरफ 5 पांडव। आदरणीय सुबोध मंडल जी एक गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, अति पिछड़ा समाज से हैं। पहली बार जो है कांग्रेस ने एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को टिकट दिया है, हम लोग इनके साथ हैं। और एक कहावत है, हर बार जो है जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, हर बार यही उन लोग का चाल रहता है कि राजा का बेटा ही राजा हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस तरह का हम लोग एक बार गरीब के बेटे को भी मौका मिलना चाहिए। और एक गरीब का दुख दर्द एक गरीब परिवार का बेटा ही समझ सकता है, एसी रूम में बैठे हुए नेता नहीं समझ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है? अजीत यादव मेरा नाम है। परिचय दीजिए अपना पूरा। मेरा नाम अजीत यादव है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का युवा का रह चुका हूं। कई बार उपेंद्र जी चुनाव लड़े तो हम उजियारपुर लोकसभा से उनका प्रभारी भी थे, काराकाट से भी प्रभारी थे। अभी वर्तमान में हम सुबोध मंडल जी के साथ घूम रहे हैं। सुबोध मंडल जी तो कांग्रेस से एमएलसी के उम्मीदवार है, फिर आप हम नहीं कहे हैं ना, अभी हम स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र हमको कांग्रेस अच्छा लगेगा तो कांग्रेस रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र हैं। और ये एमएलसी का चुनाव जो है सो किसी पार्टी और पद पर नहीं है। जब चुनाव वार्ड सदस्य चुनाव जीत के आते हैं तो स्वतंत्र जीत के आते हैं। इसलिए सुबोध मंडल जी को इसीलिए वार्ड सदस्य और मुखिया चुनेंगे क्योंकि कोरोना काल में सुबोध मंडल जी अपना योगदान से, अपने पैसे से और अपने से कोरोना काल में मदद किए हैं लोगों को। इसीलिए मुखिया और वार्ड सदस्य उनके साथ। आपको क्या लग रहा है, अभी जबकि नॉमिनेशन नहीं हुआ है, वक्त है, लेकिन एनडीए गठबंधन, राजद, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है, क्या लग रहा है किसका वर्चस्व रहेगा, किस से मुकाबला किसको रहेगा? देखिए, उम्मीदवार उतारने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। उम्मीदवार उतारने के लिए सब उम्मीदवार उतार सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो घूम रहे हैं मैदान में, फील्ड में घूम रहे हैं, पूरा वर्चस्व सुबोध मंडल जी के साथ है। और 100% हर समाज के लोग, एक समाज से चुनाव नहीं होता है, जमात से, जात को लेकर नहीं होता है, जमात को लेकर होता है। हर यादव हो या ब्राह्मण हो, हर जात का लोग सुबोध जी के साथ है और अधिक से अधिक समर्थन मिल रहा है सुबोध जी को। 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 770008999725। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।